हाय एवरीवन, माय नेम इज सिद्धि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करेंगे क्लास 5 का साइंस का चैप्टर एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, एयर एंड वाटर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। एयर एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर लाइफ। देखो, अगर हम बात करते हैं हवा की और अगर हम बात करते हैं पानी की, तो एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। इनके बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है, तो ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। विदाउट एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक वी कैन नॉट सर्वाइव। अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले सकते। सेम एज अगर पानी नहीं होगा तो हम प्यासे मर जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों के बिना पानी पिए या बिना सांस लिए हम सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब हम जी नहीं सकते। एयर एंड वाटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब हवा की और पानी की प्रॉपर्टीज़, गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दे लुक, फील एंड बिहेव इन डिफरेंट वेज। ये अलग दिखते हैं, ये महसूस जब आप करते हो हवा को और पानी को तो अलग अलग महसूस होता है हमें, और इनका काम भी अलग अलग है, बिल्कुल बिहेव डिफरेंटली करते हैं, डिफरेंट वेज में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयर। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। एयर हमारे सब तरफ एयर है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम हवा को देख तो नहीं सकते पर हम हवा को महसूस कर सकते हैं। टर्न ऑन द फैन एंड यू विल नो इट्स प्रेजेंस। आप फैन चलाइए, आपको तुरंत महसूस हो जाएगा कि हवा आपकी बॉडी को लग रही है, राइट। आप हवा को फील कर सकते हो, दिखती तो नहीं है बट आप उसे फील कर सकते हो। यहाँ क्या दिखाया है? ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट डाउन द यूजेस ऑफ एयर। अब आपको इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और आपको यहाँ पर जो हवा के यूजेस हैं वो दिखाने हैं। फ्लैट टायर कांट गो फर्दर। अब देखो, अगर टायर में से हवा निकल जाए, फ्लैट हो वो, बिल्कुल उसमें हवा ही ना हो, तो क्या वो आगे जा सकता है? नहीं जा सकता। ठीक है, पंचर हो गया वो, एक तरीके से उसमें से हवा निकल गई, आगे नहीं जा सकता। नेक्स्ट दिखाया, आई लव एक्सरसाइज, आई ब्रीथ बेटर, गिव्स मी एनर्जी। एक बच्चा बोल रहा है कि भाई मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ मैं अच्छे से ब्रीथ कर पाता हूँ, ब्रीथ बेटर करता हूँ जब मैं, तो मुझे अच्छे से एनर्जी मिलती है। अनुलोम विलोम तभी तो कराया जाता है क्योंकि उसमें आपकी ब्रीथिंग अच्छी हो जाती है। ब्रीथिंग अच्छी होगी ना तो आपको एनर्जी मिलेगी, बिकॉज आपके सेल, जो बॉडी के सेल है ना, वहाँ तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुँच जाएगी। माई काइट्स फ्लाइंग अप हाई। मेरी जो पतंग है वो खूब ऊँची उड़ रही है। द विंड विल ब्रिंग रेन क्लाउड्स। और ये हवा के कारण ही उड़ रही है पतंग, ठीक है। और यहाँ पर ये बच्ची कह रही है कि जो हवा है वो क्या लाएगी? रेन लाएगी, रेन क्लाउड्स लाएगी, यानी कि जो बारिश वाले बादल हैं वो लेकर आएगी। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, मतलब हवा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा जो है पूरी गैसेस का मिक्सचर होती है। एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सर्टेन अदर गैसेस। तो हवा में नाइट्रोजन होती है, हवा में ऑक्सीजन होती है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और कुछ अलग सर्टेन गैसेस भी होती हैं। द गैसेज आर प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट्स। अब हवा में जो गैसेज होती हैं वो अलग अलग अमाउंट में होती हैं, मतलब सेम अमाउंट में नहीं होती सब चीज़ें। एयर कंसिस्ट ऑफ 78% नाइट्रोजन, यानी हवा में 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 21% क्या है? ऑक्सीजन है। एंड रिमेनिंग 1%, जो बचा 1% है, उस कंप्राइजेज ऑफ, उसमें नंबर ऑफ अदर गैसेस होती हैं, जैसे उसमें आर्गन होता है, उसमें नियॉन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। और परसेंट मीन्स आउट ऑफ एवरी 100, यानी कि अगर हमने बोला 100 जो है वो गैस है, यानी कि 100% गैस है, तो 100% में से 78% नाइट्रोजन हो गया, 21% ऑक्सीजन हो गया और 1% हमारी दूसरी गैसेस हो गई। डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर एंड देयर यूजेस। अब अलग अलग कॉम्पोनेंट्स क्या हैं हवा के और उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज यूज्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर ब्रीथिंग। अब ऑक्सीजन का यूज़ सारे लिविंग बींग्स अपनी सांस लेने के लिए करते हैं, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे पानी में रहने वाले प्राणी हो, जो भी पानी में रहने वाले होते हैं, जैसे मछली है या कोई भी है, तो सब लोग जो हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, अपनी बॉडी की ब्रीथ इन ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है ना। इट ऑल्सो सपोर्ट्स बर्निंग। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप कोई चीज़ नहीं जला सकते, मतलब आप मोमबत्ती भी नहीं जला सकते। आप एक मोमबत्ती जलाओ, उसके ऊपर ग्लास रख दो, वो तुरंत बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? बिकॉज उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी अंदर। तो ऑक्सीजन को बर्निंग के लिए भी ज़रूरी माना जाता है। माउंटेनियर्स, यानी कि जो पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, एंड डाइवर्स, जो डाइव वगैरह करते हैं, वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स को टू हेल्प देम ब्रीथ। और इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनको मदद करता है सांस लेने में। वेयर द ऑक्सीजन कंटेंट इज लो, यानी कि वहाँ ब्रीथ करने में उनको आसानी होती है जहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है। ऑब्जर्व अ लिट कैंडल। एक देखो, ये वो ही पता रखा है, इसको पढ़ लेना अपने आप ही
ये क्या कर रखा है कि एक मोमबत्ती जल रही है, नॉर्मल में जल रही है, लेकिन जैसे ही आपने उस पर ग्लास रख दिया वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? बिकॉज उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। नाइट्रोजन की बात करो, इट इज़ द मोस्ट एब्यूटेंट गैस इन एयर। अब नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है हवा में। इट नीदर बर्न्स, ना ये जलती है, नॉर हेल्प्स इन बर्निंग, ना ही ये बर्निंग में कोई मदद करती है। नाइट्रोजन का बर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन पैकेज्ड फूड, जो आप खाते हो ना, पैकेज चिप्स वगैरह खाते हो या कुछ भी पैकेज फूड जो आता है, वो जब आप खाते हो तो वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को नहीं बढ़ने देता। ठीक है, वो प्रिवेंट करता है, बचाव करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, जिससे उसे खराब ना करें। दो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल नीड नाइट्रोजन। हम ये अच्छे से समझते हैं कि प्लांट को भी नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत है और एनिमल को भी नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत है अपनी ग्रोथ के लिए। दे डू नॉट यूज़ इट डायरेक्टली फ्रॉम एयर, लेकिन वो हवा से नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप देखो, आप लोग ब्रीथ आउट करते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो प्लांट उसको लेता है और प्लांट उसको लेकर उससे अपना खाना बनाता है। ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इट डज नॉट हेल्प इन बर्निंग, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग में मदद नहीं करती है। सो इट इज़ यूज टू पुट ऑफ फायर। तो क्या करते हैं, इससे आग बुझाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग बुझाई जाती है, ऑक्सीजन से जलाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम सॉफ्ट ड्रिंक्स के बनाने के काम में भी लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर क्या क्या है भाई? एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। एयर जगह घेरती है और इसका वजन भी होता है। एयर इज़ इनविजिबल, एयर किसी को दिखाई नहीं देती, इनविजिबल होती है। सो वी डू नॉट सी इट, इसी वजह से हम उसको देख ही नहीं सकते। दिस में फूल अस, ये हमें बेवकूफ़ी बना सकती है इन थिंकिंग दैट कंटेनर्स अराउंड अस आर एम्प्टी। मतलब हमारे आसपास जो भी कंटेनर है, हमारे आसपास कोई भी डिब्बा है, कुछ भी है, हम बेवकूफ़ बन रहे हैं एक तरीके से कि वो खाली है। वो खाली नहीं है, उसके अंदर हवा है बेसिकली। दे आर नॉट, वो खाली नहीं है बिकॉज दे आर फिल्ड विद एयर। वो किससे भरे हुए हैं? हवा से भरे हुए हैं। एयर हैज़ टू बी मूव्ड आउट, हवा को बाहर निकालना पड़ता है। सो वी मे फिल द कंटेनर विद समथिंग एल्स। अब उसके अंदर जब दाल डालते हो कंटेनर में, किसी चावल डालते हो, तो जो हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, तभी तो वो सामान उसके अंदर आएगा, अदरवाइज वो सामान नहीं जाएगा। तो हवा को बाहर निकाला जाता है एक तरीके से, हवा खुद ही निकल जाती है। जैसे आपने दूसरी चीज़ डाली, हवा दूसरी तरफ चली जाएगी। एयर हैज़ टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मग इन एक्सपेरिमेंट। अब आपने क्या किया, एक मग लेना है, उसको पानी के अंदर डालना है उल्टा करके। वो अंदर डूबेगा नहीं, ऊपर उछल उछल के आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें हवा है। फिर हल्का सा टेढ़ा कर दो, हवा निकल जाएगी और वो मग का अंदर चला जाएगा। So the water can take up the space. In experiment B, the ruler tilts to one side and showing that the inflation balloon is heavier. अच्छा, क्या करना है, एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो, दो एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट तो मैंने तुम्हें ग्लास वाला बता दिया, ठीक है, कि सीधा ग्लास डालोगे नहीं जाएगा, हल्का सा टिल्ट कर दोगे तो चला जाएगा। सीधा क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज इसके अंदर हवा है, तो हवा जो है पानी के धक्का मार रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। टेढ़ा करोगे, हवा निकल जाएगी बाहर और पानी इसमें भर जाएगा, आराम से मग इसमें चला जाएगा। दूसरे में दिखाया है कि एक तरफ आपका फूला हुआ बैलून है और एक तरफ खाली बैलून है। जैसे बैलून दोनों बराबर हैं तो ये बैलेंस कर देगा, लेकिन जैसे एक बैलून फट गया तो जो दूसरा बैलून है वो नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि हवा में वज़न भी होता है। जो वज़न होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है। एक टेट्रा पैक लिया आपने, क्या किया, पैक ऑफ ऑयल लिया, मेक अ स्मॉल कट, उसमें छोटा सा कट लगाया ऑन वन साइड, पोर द ऑयल इन द वेसल, अपने बर्तन में ऑयल डालना है अब इसमें। इट विल कम स्लोली, वो धीरे धीरे आएगा। नाउ मेक द कंटेनर स्लिट ऑन द अपोजिट साइड, अब दूसरी साइड भी आप स्लिट लगा दीजिए, तो क्या होगा, अब डालिए उसको, तो ऑयल विल फ्लो आउट विद अ ग्रेट फोर्स, और फटाफट से निकल आएगा अगर आपने दोनों तरफ कट लगा दिए तो। दिस हैपन्स बिकॉज एयर एंटर हो जाएगी दूसरी साइड से और वो ऑयल को बाहर फेंकेगी। फिर एयर इज़ कंप्रेसिबल एंड इट एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर को आप दबा सकते हो और ये प्रेशर भी लगाती है। सिंस एयर हैज़ वेट, हमें पता है भाई हवा में वजन होता है, इट एक्सर्ट्स प्रेशर, ये प्रेशर लगाती है। एयर पुशेस ऑन थिंग्स अराउंड इट, एयर जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उनको धक्का मारती है। द एबिलिटी ऑफ एयर टू पुश अगेंस्ट थिंग्स इज एयर प्रेशर, ये एबिलिटी एयर की कि वो किसी चीज़ को धक्का देती है, कुछ इस तरह का करती है, यही एयर प्रेशर कहलाता है।
देयर आर मैनी यूजेस ऑफ एयर, एयर के बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे एयर प्रेशर की बात करूँ तो हमारे लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं। सम ऑफ देम हैव बीन शोन हियर, कुछ यहाँ आपको दिखाए गए हैं। पहला, आपने क्या किया, आपने सक किया, तो एयर से ऐसे सक करेंगे ना, आप मुंह में खींचेंगे अपनी तरफ, तो आप एयर प्रेशर की वजह से स्ट्रॉ से जो भी है पी पाएंगे। एज वी सक, जब हम सक करते हैं यानी कि ऐसे जैसे आप अपना अंदर मुंह की तरफ खींचते हो इसे विद द स्ट्रॉ, एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है इन द स्ट्रॉ। एयर प्रेशर प्रेसिंग डाउन, नीचे की तरफ प्रेस डाउन करता है ऑन द लिक्विड इन द ग्लास एंड मेक्स इट राइज इनटू द स्ट्रॉ, और वो स्ट्रॉ से आप पी पाते हो। ऐसे ही हमारा व्हीकल, ये जो टायर है ये फिल्ड होता है विद कंप्रेस्ड एयर से, हवा दबा दबा के इसके अंदर भर दी जाती है, और ये बियर कर सकता है फिर वेट व्हीकल का, और मूव कर सकता है आराम से। टॉयज़ होते हैं कुछ, जैसे कि पंचिंग क्लाउन्स, और ये भी भरे हुए होते हैं हवा से। देखो आप इसको धक्का घुसा मारोगे फिर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये रिटेन अपनी शेप इसीलिए करता है क्योंकि एयर अंदर से प्रेशर लगा रही है। और एयरक्राफ्ट्स वो भी फ्लाई कर पाते हैं बिकॉज चेंजेस होते हैं इन एयर प्रेशर के एज एयर पासेस ओवर द इट्स विंग्स, ठीक है। इसके विंग से एयर निकलती है। एयर प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड हॉट बैलून के जब लगता है तो इसको मदद करता है फ्लाई करने में। एक वाटर का जग आपने लिया, उसमें एक छोटा सा होल बनाया ऑन इट्स लिड, उसके ढक्कन पर, अदर देन द वाटर आउटलेट। तो क्या करते हैं, वो ढक्कन की वजह से अंदर हवा जाएगी और जहाँ से आपको कुछ भी उसका लिक्विड निकालना है वो आराम से निकल आता है। लिक्विड राइजेज इन अ ड्रॉपर। अच्छा, ड्रॉपर से, ड्रॉपर क्या होता है, आप इसके अंदर दबाएंगे तो इसके अंदर आपका इंक वगैरह आ जाएगा, और जब आप रिलीज़ करोगे तो वो निकल जाएगा। तो ये ड्रॉपर भी होता है, ये भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है जो स्ट्रॉ वाला था, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ वाला। एज वी फिल अच्छा ये वाला भी, ये देखो, ये आपने देखा होगा जब हमने नदी वगैरह में होते हैं तो हवा से भरे हुए अगर इसमें आप बैठ जाओगे तो ये तैरने लग जाएगा। तैरेगा तो आप आराम से, इन्फ्लेटेड जो बैलून टाइप होता है ये, है ना, तो बैलून टाइप की बोट बनी हुई होती है, तो ये एयर प्रेशर के कारण ही जो है ये आराम से तैर पाती है। वाटर की बात करें तो वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। वी ऑल्सो टेक इन वाटर थ्रू ड्रिंक्स लाइक फ्रूट जूस, मिल्क, टी, कॉफ़ी, ये सबसे हम वाटर पीते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन फूड वी ईट, पानी वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है जो खाना हम खाते हैं, फलों में, सब्जियों में, इनमें भी पानी होता है। लिक्विड वाटर एज अ गुड सॉल्वेंट, लिक्विड वाटर जो होता है एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब इसमें चीज़ें घुल जाती हैं। अ लिक्विड इन विच डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन मिक्स और डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। एक ऐसा लिक्विड जिसमें अलग अलग सब्सटेंस जो है मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, हम उसे सॉल्वेंट कहते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस डिजॉल्व, जब कोई चीज़ पूरी तरह से घुल जाती है, फुल्ली डिसॉल्वेंट हो जाती है, फुल्ली डिजॉल्व हो जाती है इन अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पानी जिसमें वो घोल रहे हैं, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। देखो जैसे क्या होता है, नमक है, नमक सॉल्यूट है, जिस चीज़ को घोला जाए वो सॉल्यूट है। चीनी है तो वो सॉल्यूट है, पानी में घोल रहे हो तो वो क्या है, सॉल्वेंट है। जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट को घोला जाता है, और जब नई चीज़ तैयार होती है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, नमक चीनी के पानी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन है, ठीक है। नमक या चीनी जो भी पानी आपने पानी में मिलाया है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। द सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉल्युबल, और जो चीज़ें हम सॉल्युबल बोलते हैं जो पानी में घुल जाती हैं, और जो सब्सटेंस डज नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड, जो लिक्विड में नहीं घुलते, हम उन्हें इनसॉल्युबल कहते हैं। वाटर हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी, पानी की एक बड़ी अलग ही प्रॉपर्टी होती है ऑफ डिजॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को घोल लेता है। देयरफॉर इसी वजह से वाटर इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट, पानी बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। रिमूविंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, अब मान लीजिए कि कोई गंदगी यहाँ पर आ गई, अब इसको हमें निकालना है, तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन, 3 प्रोसेस हैं। क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन का मतलब पहले मैं समझा देती हूँ। जब आप एक गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर मिट्टी वगैरह डालिए, रेत डालिए, वो नीचे बैठ जाएगी। गंदगी का नीचे बैठना ही सेडिमेंट का नीचे बैठना कहलाता है, ये सेडिमेंट होते हैं और इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। जब आप या पानी में गंदगी नीचे बैठ जाए, ऊपर क्लियर वाटर आ जाएगा, क्लियर वाटर आ गया तो आपने उसे दूसरे बर्तन में डाला, इस क्लियर वाटर को दूसरे बर्तन में डालने के प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब समझो, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में नहीं घुलते, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, हम उन्हें पानी से रिमूव कर सकते हैं 2 मेथड के द्वारा। एक तो होता है सेडिमेंटेशन, दूसरा होता है डिकेंटेशन, और तीसरा मेथड भी इन्होंने दिया है फिल्टरेशन का। सबसे पहले पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन को।
In this method, the mixture or impure water is allowed to stand undisturbed for some time. थोड़ी देर के लिए गंदगी को छोड़ दिया जाता है और वो आराम से ऐसे टिकी रहती है। जब आप उसे छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे, तो वो गंदगी क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। द इनसॉल्युबल सब्सटेंस सच एज मड है, ये हैवियर होते हैं और ये बॉटम में जाके बैठ जाते हैं। द सब्सटेंस दैट सेटल डाउन, उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं। ये जो गंदगी है जो नीचे बैठ गई है, ये सेडिमेंट कहलाती है। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है सेटल डाउन होना हैवियर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का, ये सेडिमेंटेशन कहलाता है। द क्लीन वाटर अबव द सेडिमेंट इज केयरफुली पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर। क्लीन वाटर जो ऊपर आ जाता है उसे हम दूसरे कंटेनर में डाल लेते हैं। इस डालने के प्रोसेस को ही डिकेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड इज केयरफुली पोर किया जाए, लीविंग बिहाइंड द सेडिमेंट्स, यानी कि सेडिमेंट्स को इसी में छोड़ दिया जाए, साफ पानी को लुढ़का दिया जाए, सॉलिड पार्ट्स को, ये डिकेंटेशन कहलाता है। डिकेंटेशन कैन नॉट सेपरेट द सॉलिड सब्सटेंस। डिकेंटेशन सेपरेट नहीं कर सकता सॉलिड सब्सटेंस को वाटर से कंप्लीटली, तो इसकी वजह से हम फिल्टरेशन करते हैं, मतलब इस पानी को छानते भी हैं। दीज सब्सटेंसेस कैन बी कम्प्लीटली रिमूव्ड बाय फिल्टरेशन। तो गंदगी सब फिल्टरेशन से पूरी तरह से साफ की जाती है। फिल्टरेशन इज द प्रोसेस टू सेपरेट इनसॉल्युबल, जो नहीं घुल पाते सॉलिड सब्सटेंसेस, उन्हें लिक्विड से किया जाता है फिल्टर, यानी छाना जाता है बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर। एक फिल्टर में से उस पानी को निकाला जाएगा और यहाँ से अब जो आएगा पानी बिल्कुल साफ पानी आता है। अब फिल्टर हैज़ मेनी टाइनी होल्स। फिल्टर में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं फिल्टर में भी। अब फिल्टर पेपर हो सकता है, मसलिन क्लॉथ हो सकता है, एनिमल वेल का कपड़ा हो सकता है, और इवन लेयर ऑफ सैंड से भी आप फिल्टर कर सकते हो। जब धरती के अंदर पानी बारिश का जाता है तो वो कंकड़ मत्तर रेत से ही फिल्टरों के अंदर जाता है और ग्राउंड वाटर साफ होता है बिल्कुल। द वाटर कंटेनिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इज पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर। और गंदगी वाला जो चीज़ें हैं वो दूसरे कंटेनर में डाल दी जाती है। क्लीन वाटर को हम कलेक्ट कर लेते हैं सेपरेटली, मतलब अलग से, इन द कंटेनर, एंड इनसॉल्युबल सॉलिड रिमेन्स बिहाइंड इन द फिल्टर। इनसॉल्युबल सॉलिड जो होते हैं वो फिल्टर में रह जाते हैं। क्लियर लिक्विड और वाटर इज कॉल्ड फिल्टरेट। क्लियर वाटर या लिक्विड को हम फिल्टरेट बोलते हैं। एंड इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, जो नहीं घुल रहा है उसे हम रेसिड्यू बोलते हैं, बेसिकली कूड़ा। ठीक है। रिमूविंग सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर, अब रिमूव करना है घुले हुई चीज़ों को जो घुल जाती है। अब देखो, आपने जो चीज़ें नहीं घुली हो तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग कर लिया, लेकिन अगर पानी में गंदगी पूरी घुल गई है उसको कैसे करेंगे। सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। भाप बन के उड़ा दो, गंदगी, पानी उड़ जाएगा और गंदगी नीचे रह जाएगी। इवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी कि पानी का भाप बन के ऊपर उड़ना इवेपोरेशन कहलाता है। वाटर कंटेनिंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, पानी में घुली हुई गंदगी होती है। जैसे मान लीजिए आपको सॉल्ट अलग करना है या शुगर अलग करना है, तो आप क्या करेंगे, उसे गर्म कर दो तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, सॉल्ट या नमक नीचे रह जाएगा। ऑन हीटिंग वाटर चेंज हो जाता है इनटू वाटर वेपर में और स्केप हो जाती है सारी इम्प्योरिटीज़ जो है, जैसे सॉल्ट या शुगर नीचे रह जाएगी। डिस्टिलेशन क्या होता है, जो भाप बन रही है ना उसी को आप अगर इकट्ठा कर लो और उसे ठंडा कर दो, ये डिस्टिलेशन है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर, ये तरीका है वाटर को बिल्कुल प्यूरिफाई करने का बाय बॉइलिंग इट एंड कंडेंसिंग इट्स वेपर। आप पानी को भाप बना के उड़ाइए और भाप को इकट्ठा कर लीजिए तो ठंडा कर लीजिए, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। भाप को ठंडा करना कंडेंसेशन कहलाता है। द प्रोसेस रिक्वायर्स अ हीटिंग वेसल, इसके लिए आपको एक हीटिंग वेसल चाहिए, नहीं कैसा बर्तन चाहिए जिसमें आप उसे हीट कर सकिए। कूलिंग अरेंजमेंट चाहिए जहाँ आप उसे कलेक्ट कर सकते हो, कलेक्टर बोल सकते हैं भाप को जहाँ आप कलेक्ट करोगे। डिस्टिलेशन कैन बी डन ऑन अ स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पे भी कर सकते हैं हम ग्लास वेसल से, नोन एज डिस्टिलेशन फ्लास्क। व्हेन इम्प्योर वाटर इज़ हीटेड, जब आप इम्प्योर वाटर को हीट करते हो, गर्म करते हो, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, ये गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। एंड द स्टीम इज फॉर्म्ड, यहाँ पर स्टीम बनने लगती है। स्टीम राइजेज अप, स्टीम ऊपर की तरफ उड़ती है। एंड एंटर्स द कूलिंग अरेंजमेंट, जहाँ ठंडा करने के लिए भाप आपने बना रखा है एरिया, वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और वापस पानी बन जाता है एकदम शुद्ध पानी। द वाटर इज़ फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज़, यहाँ पर पानी बिल्कुल इम्प्योरिटीज से फ्री, एंड दे आर लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाता है पानी। प्योर वाटर इज कलेक्टेड इन द कलेक्टर। देख रहे हो यहाँ पर कैसे बन रही है, यहाँ से आपने आग लगा रखी है, यहाँ पर गंदा पानी है, पानी भाप बन के उड़ रहा है,
भाप ये नॉब लगा हुआ है, तो भाप जो है यहाँ पर इस तरफ जा रही है। ये भाप ठंडी होकर इस बर्तन में इकट्ठी हो रही है, और जब ये ठंडी हो जाती है तो ये प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर बन जाता है। रिमूविंग जर्म्स फ्रॉम वाटर। अब पानी के अंदर से भी जर्म्स को कैसे रिमूव किया जाता है? बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब पानी को उबालना। बॉइलिंग ऑफ वाटर फॉर 15 मिनट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड है इसे प्योरीफाई करने का। इन मेनी होम्स, बहुत सारे घरों में पीपल यूज़ करते हैं बॉइल्ड वाटर को फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के पर्पस के लिए। बॉइलिंग किल कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं लोगों को कि वो ड्रिंक करें बॉइल्ड वाटर मानसून सीज़न में, यानी बारिश के सीज़न में, इवन जब बाढ़ आ जाती है, फ्लड वगैरह आ जाता है उस सीज़न में भी, जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हो। ठीक है। और क्लोरिनेशन क्या होता है? क्लोरीन डाला जाता है पानी में। जर्म्स जो भी प्रेजेंट होते हैं वाटर में कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड, हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मार सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग वाटर विथ क्लोरीन, पानी को क्लोरीन से साफ करके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरिनेशन, ये क्लोरिनेशन कहलाता है। फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घर के पर्पस के लिए क्लोरीन टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं, जो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको उसका अमाउंट डालना है, क्लोरीन कितना डालना है, ठीक है, और आप पानी को इस तरह से साफ कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर में, कि एयर में वेट होता है, एयर इनविजिबल होती, दिखाई नहीं देती है, प्रेशर लगाती है, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है, पानी बहुत अच्छा सॉल्वेंट है क्योंकि इसमें सब घुल जाता है, एंड सो ऑन। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।